अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं द पावर ऑफ यूनिट। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर त्रागवाल। इस वक्त मौजूद हूं मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन, तहसील गूल, ब्लॉक दाड़म और पंचायत गुई बेमदासा के अंदर, जहां पर और मुद्दा क्या है इस मीटिंग का, तो ये जानना चाहेंगे तहसीलदार साहब से। सर, इस मीटिंग का मकसद और मुद्दा क्या है यहाँ पंचायत घर के अंदर में इस मीटिंग का? गुड मॉर्निंग। ये यहाँ पर जो हमने ये कैंप लगाया हुआ है, आज रेवेन्यू कैंप है ये, तो इसके लिए हमने काफ़ी अरसे से एक कोशिश थी कि जितने भी दूर दराज के इलाके हैं हमारे तहसील गूल में, वहाँ पर हम खुद जाएं। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें हिदायत भी हैं, एलजी साहब की तरफ से भी हैं कि आप डोर टू डोर, मतलब गांव में जाके वहाँ पर कैंप्स लगाओ, ताकि दूर दराज के इलाके के जितने भी लोग हैं उनको अलग अलग तरह की परेशानियां हैं, वहाँ जाके उनको जो सर्टिफिकेट हैं, वहाँ जाके उनको जो सर्टिफिकेट्स, जो हमारी सर्विसेज हैं, वहाँ मुहैया करवाई जाएं। तो उस सिलसिले में आज हमने एक रेवेन्यू कैंप लगाया। यहाँ पर हम अभी कैंप हमारा चल ही रहा है, बाहर टेबल्स लगे हुए हैं। हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, लीगल हेयर और ये इनकम सर्टिफिकेट्स, एफिडेविट्स, और सबसे ज़्यादा ये विरासती इंतकाल, जो इनहेरिटेंस म्यूटेशंस होते हैं, काफ़ी अरसे से वफ़ात हो चुकी है कई लोगों की, लेकिन रिकॉर्ड में वो तब्दील नहीं हो पाए, कुछ ऐसे केसेस थे। तो आज हमने यहाँ पर विलेज में आके ये हमने 2 विलेज कवर किए आज, एक गुंडी और दूसरा भीमदासा। तो यहाँ पर आके जितने भी लोगों की ये प्रॉब्लम्स हैं, ये सर्टिफिकेट्स हैं, हम इनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा जो और बिजली, पानी, स्कूल्स, रोड्स का मसले हैं, वो भी हमने सुना, एप्लीकेशंस ली। तो जितना हो सके मैं यहीं पर इसको ट्राई करूँगा कि यहाँ पर रिज़ॉल्व हो जाए इशू। जो मुझसे नहीं होगा मैं हायर अथॉरिटीज़ के साथ में टेकअप करूँगा, ताकि लोगों को यहाँ फ़ायदा हो सके। और आने वाले टाइम में भी ऐसे कैंप्स हम मुनक्कद करते रहेंगे। सर, जिस रोड से आप आए उस रोड की खस्ता हालत आपने खुद देखी। जिस रोड से आप गुज़रे तो उस रोड की खस्ता हालत इतनी है कि हम कहते हैं कि ट्रैक्टर रोड है लोगों से। यस, मैंने खुद देखा है। ये पीएमजी सवाई रोड है, अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, अभी ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई है। लेकिन इस पर जो प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही हैं और ये जो फेरी कर लोकल पैसेंजर्स भी जा रही हैं यहाँ गाड़ियाँ, तो मुझे लग रहा है कि इसमें जल्द से जल्द जितना भी ये रोड के, इसको थोड़ा सा खुला करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये रिस्क है इसमें। तो मेरे पास ऑलरेडी एक रिप्रेजेंटेशन भी आ गया यहाँ के लोगों का, साइन किया हुआ। मैं टेकअप करूँगा अपने डीसी साहब के साथ इसको। और ये देखा गया है कि ये रोड अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो जितना जल्दी हो सका हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। सर, रेवेन्यू के अंदर जो आपने ये जो कैंप है, इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर जो ज़मीनें हैं जो 1970 की काश्तकारी में है, तो उनका कोई इशू है कि वो अपनी ज़मीन को मालकियत में करा सकते हैं? कोई रास्ता है उनके लिए? हाँ, जो देखिए, जो काश्तकारी है वो एक अलग चीज़ है, जो ओनरशिप है वो अलग है। इसके लिए एक लेड ऑन प्रोसीजर होता है। किसी की मालकी ज़मीन में कोई काश्त कर रहा है तो उसको मालकी मिलना ऐसे पॉसिबल नहीं है, जब तक कि जो लेड डाउन प्रोसीजर है, जो उसका तरीक़ाकार है, वो अपनाया ना जाए। ऐसे यहाँ पर कैंप में बैठ के या किसी के ये स्टेटमेंट से हम इसको किसी को मालिक नहीं बना सकते। उसके लिए प्रॉपर डीड होगा, सेल डीड होगा, या जैसे जैसे उसके रूल्स में आएगा हम वैसा करेंगे इसको। सर, हमारे पंचायत बेमदासा के अंदर एक स्कूल है जिसके लिए ज़मीन दी गई थी पहले, और जो मालिक है उसी ने उस बिल्डिंग को बनाया, लेकिन ज़मीन देने के बाद उस बिल्डिंग को अधूरा छोड़ दिया है। अब ना बनाता है और ना बनाने देता है। इसके बारे में आप लोगों से क्या कहेंगे कि क्या कारण होगा इसमें? बनेगी ये बिल्डिंग या नहीं बन सकती है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये ऑलरेडी मेरे पास मैंने नोट कर लिया है। ये हमें इसकी पूरा देखना पड़ेगा, ये कब से दी हुई है, क्यों नहीं चल रही है। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ भी इस बात को टेकअप करूँगा, और क्योंकि ये बच्चों की पढ़ाई का मसला है तो इसको प्रायोरिटी पर लिया जाएगा।